हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम चलते हैं धातु और अधातु के बारे में। क्लास 10th। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में लोहे की विस्थापित नहीं करेगी। चांदी। जल कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कौन सा पदार्थ बनता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड। कॉपर जल मिश्रित HCl के साथ क्या नहीं करता है। धातु के उस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है जो अम्ल और क्षार दोनों से क्या करने की क्षमता रखता है, उसे वैधर्मी ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड वैधर्मी ऑक्साइड है। सामान्यतः ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसे धातु की सतह पर किसकी पतली पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की। सोना और चांदी अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अब क्या नहीं करता है, जल के साथ अब क्या करके धातु ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है तो तत्व होगा एल्युमिनियम। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है तो तत्व का नाम होगा सिलिकॉन। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 है तो तत्व का नाम है पोटेशियम। पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक अधिक संख्या 2, सबसे भारी कोष में इलेक्ट्रॉनिक अधिक संख्या 8। हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है 1। क्लोरीन की संयोजकता 1। निम्नलिखित में किस तत्व की संयोजकता 0 होती है, हीलियम की। इनर्ट गैस की संयोजकता। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ना तो ठंडे जल के साथ क्रिया करता है न गर्म जल के साथ, वो है एल्युमिनियम। आयरन और जिंक। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो तो अति तनु अम्ल HNO3 से कहकर H2 गैस उत्पन्न करते हैं। मैग्नीशियम। वह सूची जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, सक्रियता श्रेणी। क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। धातु और अधातु के बीच कौन सा आबंध उपस्थित है, आयनिक आबंध। पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों से मिट्टी, रेत आदि जैसी कोई अशुद्धियाँ होता है उसे कहा जाता है गोएंग। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस भर्जन। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु से अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तारण। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न किस विधि का उपयोग है, जिंक की परत चढ़ाकर। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय या क्या होता है, कैल्शियम। जब कॉपर के प्लेट को वायु के समूह रखा जाता है तब इससे धीरे धीरे हरे रंग का एक परत बन जाता है, यह हरे रंग का पदार्थ क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट। शुद्ध लोहा बहुत नरम होता है और इसे कठोर बनाने के उसमें क्या मिलाया जाता है, कार्बन। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुणधर्म को कहते हैं आघात वर्धन्यता। निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है, सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में कौन सी एक अधातु है, कार्बन। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सबसे हल्की धातु है लिथियम। किसकी उसमें विद्युत चालकता सबसे कम होती है, सीसा। किसकी उसमें एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है, सीसा। सिलिका क्या है, उपधातु। लोहे पर भाप की अपक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस। क्रायोलेट अयस्क होते हैं एल्युमिनियम की। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, पारा। निम्न से कौन सा आयनिक यौगिक है, CaCl2। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, मैग्नीशियम। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षार के। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जाता है, 2 किलोमीटर। लोहे पे जंग लगना, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना, चांदी की वस्तु को काली हो जाने की उदाहरण है संक्षारण के। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु हो जाती है काली। पीतल है एक मिश्र धातु। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तांबा। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है सोना। निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने के कारण तांबे की प्लेट को अर्ध वायु में कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर हरे रंग की परत जाते थे, CuCO3 CuOH2। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, Cu कॉपर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्विअर्धनीय ऑक्साइड है, एल्युमिनियम। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है, आर्द्र वायु में। अगर किसी विश्व धातु में एक धातु पारा है तो उसे क्या कहते हैं, अम्लगम। लोहा निम्न से किस धातु को एसिड लवण विस्तारित करते हैं, वो है कॉपर। कॉपर का निष्करण मुक्त किस अयस्क से होता है, कॉपर पायरेट्स। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल को किस अनुपात में मिलाने पर प्राप्त ताज़ा मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं, 3:1। कॉपर बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट। धातुओं का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने पर क्या उत्पादित होता है, धातु ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, धातु। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उत्पन्न होता है जो पॉप ध्वनि के साथ चलती है, हाइड्रोजन। निम्न में से अधातु है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, वो है पोटेशियम।
कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर कैसी परत जमता है? हरी परत। विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु से बना होता है? शीशा और टीन। सल्फाइड अयस्क धातु के ऑक्साइड प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन। सिनाबार किसका अयस्क कहते हैं? पारा। एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति होती है उभयधर्मी। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं के फुला अवस्था में रखने पर सोडियम, पोटेशियम, लिथियम केवल 1 और 2? सोडियम और पोटेशियम। निम्नलिखित धातु में से कौन सी एक अम्लगम नहीं बनाते? लोहा। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। निम्न में से कौन सी धातु जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते होते? एयू। एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सी कथन सही है? यह अल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। सामान्यतः धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं, परंतु जब धातु की नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ क्रिया करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। निम्न में से कौन सा धातु जल से डालने पर तैरने लगता है? कैल्शियम। वो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। इनमें से कौन सा ठंडे जल के साथ तेजी से क्या करता है? सोडियम। निम्न से कौन सा आयनिक यौगिक है? CaCl2। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय। निम्नलिखित में से विद्युत का सर्वोच्च चालक है? तांबा। अत्यधिक अभिक्रियाशीलता के कारण किसी केरोसिन में टेम्परेचर? सोडियम को। जस्ता और तनु HCl अभिक्रिया से निम्न कौन सा बनता है? H2 सोडियम। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? पोटेशियम और गोल्ड। निम्नलिखित में से कौन सी तांबा और जस्ता मिश्र धातु है? पित्तल। कार्बोनेट अयस्क धातु के ऑक्साइड प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? निस्तापन। घर में लगी बिजली की तार किसकी परत चढ़ी होते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड की। निम्न से कौन सी चांदी जैसी सफेद एवं चाकू से काटा जाने वाला धातु है? लिथियम। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रहता है? पारा। कौन सा धातु जो द्रव अवस्था में रहते हैं? ब्रोमीन। निम्न से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा नहीं जाता? एल्युमिनियम। निम्नलिखित किस तत्व की संख्या परमाणु है? मैग्नीशियम। उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ ऑक्साइड की एक मोटी परत बनती है एनोड पर। निम्न से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? सोडियम। सिनेबार को गर्म करने पर सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड को प्रवृत्ति होता है, अधिक गर्म करने पर कौन सी धातु अपचित हो जाती है? पारा। निम्न से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? वो है कॉपर। विद्युत अपघटन इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। धातु का यह गुणधर्म क्या कहलाता है? तन्यता। सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करके ठंडे जल के साथ है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है? जिंक। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है? वो है। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? Ag। निम्न से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? वो है कैल्शियम। निम्न धातु का अभिक्रियाशील सबसे कम होता है? सोना। जब लवण जल के विद्युत अपघटन होता है तो कहते प्रकाश X कौन होते हैं? शीशा। धातु के अभिक्रियाशील श्रेणी के अनुसार इनमें कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है? धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है? शीशा। विद्युत का उपयोग करके जल को ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल का विद्युत अपघटन। धातुओं जैसे लेड और मरकरी उष्मा खराब होते हैं। एनोडाइनिक प्रक्रिया का प्रयोग होता है। तनु सल्फ्यूरिक एसिड। निम्न धातु में कौन सी धातु ऑक्साइड क्लोराइड होती है?